मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी, यानी कि साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जो भी बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं या MCQs बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कई क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे MPPSC प्री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि साइबर सुरक्षा से रिलेटेड 2 वीडियोस मैं पहले भी डाल चुका हूं जो कि थ्योरी बेस्ड थे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको 1 नंबर के क्वेश्चन जो कि MPPSC में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहें लास्ट तक, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद इसके नोट्स भी ज़रूर तैयार करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सीधे हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स, सिर्फ शुक्रवार के दिन एक्टिव होने वाला वायरस कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, रैनसमवेयर, जेरूसलम, माइकलएंजेलो और सीब्रेन। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी जो है इसका सही उत्तर है। जेरूसलम जो है सिर्फ शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन एक्टिव होने वाला वायरस है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट है वायरस कंप्यूटर में पहुंचता है। वायरस कंप्यूटर में कैसे पहुंचता है? तो हमेशा आउटपुट डिवाइस से, हमेशा इनपुट डिवाइस से, हमेशा हार्डवेयर से, और इनमें से कोई नहीं। तो वायरस हमेशा कंप्यूटर में कैसे पहुंचता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि हमेशा इनपुट डिवाइस से जो है वायरस कंप्यूटर में पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे का अगला क्वेश्चन है, रीपर क्या है? रीपर क्या है? तो रीपर के बारे में देखते हैं कि इसमें 4 ऑप्शंस हैं। तो पहला वायरस, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा एक एंटीवायरस, चौथा की लॉगर। तो जो रीपर है वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एक एंटीवायरस है। वायरस जो है मतलब कि जो रीपर होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का एंटीवायरस होता है, जो कि वायरस को हटाने का कार्य जिसके माध्यम से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है वायरस की फुल फॉर्म क्या है? तो वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वायरस की फुल फॉर्म होती है, इसमें 4 ऑप्शन है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर। यहाँ पे फ्रेंड्स आप इंफॉर्मेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे एन बस जो है वो हट गया है, तो आप कर लीजिएगा विटल इंफॉर्मेंस रिसोर्सेज अंडर सीज, या फिर विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेशन, या फिर विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर ब्रेक सीज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस चारों में से सही आंसर कौन सा होगा इसका? तो ए, ठीक है, ए आंसर इसका सही होगा। और यहाँ पे आप विटल इंफॉर्मेशन एन लगा लीजिएगा, इन यहाँ पे थोड़ा सा एन हट गया है, तो आप इसे लगा लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट है, साइबर के अपराधों से स्वयं की सुरक्षा करना क्या कहलाता है? मतलब कि जो साइबर में अपराध होते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो साइबर, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर से रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं तो उसे हम साइबर सिक्योरिटी यानी कि साइबर सुरक्षा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है, नीति आयोग के अनुसार साइबर अपराधों के कितने प्रकार होते हैं? मतलब साइबर अपराध कितने प्रकार के होते हैं नीति आयोग के अनुसार? तो इसमें 4 ऑप्शन से, पहला 3, अगला 4, फिर 2, फिर 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 4 प्रकार के नीति आयोग के अनुसार साइबर अपराधों के प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना क्या कहलाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, साइबर टेररिज्म, अगला है साइबर अटैक, अगला फिर है साइबर वारफेयर, फिर इसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा इसका, तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा साइबर टेररिज्म, ठीक है, ए आंसर इसका सही होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में बिना की अनुमति प्रवेश करने को अनधिकृत पहुंच बनाने को क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब कि बिना किसी अनुमति के कंप्यूटर में प्रवेश करना, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंग्लिश क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, रैगिंग, अगला वायरस, तीसरा हैकिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि हैकिंग कहलाता है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है, व्हाइट हैट हैकर्स का दूसरा नाम क्या है? तो व्हाइट हैट, जैसे कि आपको पता होगा कि 3 प्रकार के हैकर होते हैं, व्हाइट हैकर, ग्रे हैकर और ब्लैक हैकर। तो जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, टर्मिनल हैकर, एथिकल हैकर, हैक्टिविस्ट
हैप्पियर हैकर, तो ये इनका सही उत्तर क्या होगा, बी, यानी कि एथिकल हैकर उन्हें कहा जाता है दूसरे नाम से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर को हैक करने के लिए मौजूद कंप्यूटर कोड का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं, तो स्क्रिप्ट किडीज, कोड किडीज, कीलॉगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि स्क्रिप्ट किडीज कहा जाता है एक व्यक्ति जो कंप्यूटर को हैक करने के लिए मौजूद कंप्यूटर कोड का उपयोग करता है, तो उसे स्क्रिप्ट किडीज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, हैकिंग की दुनिया में नए नए आए हैकर्स क्या कहलाते हैं, मतलब जो नए नए हैकर्स आते हैं हैकिंग की दुनिया में तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो चार ऑप्शन है, वाइट हैट हैकर, ग्रीन हैट हैकर्स, स्टेट स्पॉन्सर्स हैकर्स, ब्लू हैट हैकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, यानी कि ग्रीन हैट हैकर्स उन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो अगला है, जब जब वायरस कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करता है तो इनमें से क्या प्रभाव पड़ता है। तो कंप्यूटर स्वतः रिबूट हो जाता है, वेब ब्राउज़र असामान्य गलत पेज खोल देता है, कंप्यूटर मेमोरी की सही स्थिति नहीं बताता, और उपरोक्त सभी, मतलब इसका उपरोक्त सभी जो है ये सभी काम होने लगते हैं जब कंप्यूटर के अंदर वायरस जो है प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या है। तो अगला है, केवल एप्पल मैकिंटोश को प्रभावित करने वाला वायरस कौन सा है। तो इसमें चार ऑप्शंस है, डिस्क वॉशर, आई लव यू, मैक, और अगला माई डूम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो एप्पल मैकिंटोश को प्रभावित करने वाला जो वायरस है वो है मैक। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6 मार्च का वायरस किसे कहा जाता है, मतलब 6 मार्च का वायरस किसे कहा जाता है। तो ये चार ऑप्शन, माइकल एंजेलो पहला, दूसरा है जॉनी वॉकर, तीसरा माई डूम, अगला है मैक मग। तो इसका जो 6 मार्च का वायरस किसे कहा जाता है, तो ये है माइकल एंजेलो को 6 मार्च का वायरस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन माध्यम से की गई छेड़खानी को क्या कहा जाता है। तो चार ऑप्शंस हैं, अगला पहला क्या है, साइबर बॉम्बिंग, अगला है साइबर स्टॉकिंग, अगला फिर इसके बाद साइबर क्राइम, और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है जब ऑनलाइन माध्यम से छेड़खानी की जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है। तो जब साइबर अपराधी बड़ी रकम बनाने के लिए कई बैंक खातों से छोटी छोटी राशि चुराते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो अब चार ऑप्शन है, साइबर बॉम्बिंग, सलामी साइबर अटैक, फिशिंग, नॉन फिशिंग। तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, तो बी, यानी कि सलामी साइबर अटैक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, रोबोट टूल की सहायता से किसी लक्षित व्यक्ति पर भारी संख्या में ईमेल पहुंचाना क्या कहलाता है। तो रोबोट टूल की सहायता से भारी मात्रा में जो ईमेल पहुंचाना क्या कहलाता है। तो चार ऑप्शंस हैं, पहला है फिशिंग, दूसरा ईमेल बॉबिंग, तीसरा स्पूफिंग, चौथा है बौद्धिक संपदा चोरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ईमेल बॉबिंग, मतलब सेकंड बी जो ऑप्शन है उसका सही होगा, ईमेल बॉबिंग कहलाता है। इसके बाद देखते हैं अगला, साइबर सिक्योरिटी में DOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, DOS मतलब साइबर, ये डॉस जो है वो वाला नहीं है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर में यूज होता है वो वाला नहीं है, ये साइबर सिक्योरिटी में एक टर्म यूज होता है DOS, तो उसका फुल फॉर्म होता है डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, अगला नेक्स्ट है, ऐसे प्रोग्राम जो दिखने में उपयोगी लगे लेकिन उनका प्रयोग नुकसान पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, क्या कहलाते हैं। तो चार ऑप्शन है, स्पूफिंग प्रोग्राम, अगला ट्रोजन हॉर्स, फिर फायरवॉल और मेलवेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, यानी कि ट्रोजन हॉर्स कहलाते हैं ऐसे प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, लिब्रा किसकी क्रिप्टो करेंसी है। तो लिब्रा जो है किसकी क्रिप्टो करेंसी है। तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, यानी कि यहाँ पे लिब्रा फ्रेंड्स, यहाँ पे बी आप सी कर लीजिएगा, यहाँ पे सी आंसर इसका सही होगा, यानी कि फेसबुक की लिब्रा जो है क्या है, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, इसका सी आंसर सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट होगा, दोषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, मतलब कि इसका चार ऑप्शंस हैं, पहला स्पाईवेयर, अगला मेलवेयर, फिर है सी रैंसमवेयर, फिर साइबर अटैक सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, यानी कि मेलवेयर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर को हैक करने में उपयोग में लाए जाने वाले टूल को क्या कहते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, SQL इंजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
तो नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी में डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साइबर सिक्योरिटी में डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। डोंट डिस्टर्ब सर्विस, डू नेम सिस्टम, क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूशनल नल सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, यानी कि डू नेम सिस्टम इसका डीएनएस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, रीकैप्चा किसके द्वारा बनाया गया है। तो रीकैप्चा जो है किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो इसमें 4 ऑप्शन है, याहू, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बी आंसर इसका सही है, यानी कि गूगल के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित संक्षेप रूपों में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, तो सी रैम है, डी रैम है, जैम है और स्पैम। तो इसका सही आंसर होगा स्पैम, यानी कि डी आंसर इसका सही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहते हैं। मतलब जब वेबसाइट हम खोलते हैं तो पहला पृष्ठ यानी कि फर्स्ट पेज जो ओपन होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन होम पेज, ब्राउजर पेज अगला, फिर इसके बाद सर्च पेज, बुकमार्क। तो इसका सही आंसर होगा होम पेज, यानी कि ए आंसर इसका सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। मतलब डेटा सेंटर जो जिस उसी राज्य में स्टोर करवाएगा, तो ये प्रारंभ करने वाला भारतीय राज्य पहला कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। जो साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ क्रैकर्स को किस नाम से जाना जाता है, तो 4 ऑप्शन है, ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, एलीट हैकर्स और स्क्रिप्ट किडीज। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है इन्हें, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है किसी के द्वारा बनाए गए आइडिया फॉर्मूला की ऑनलाइन चोरी करना क्या कहलाता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, फिशिंग थेफ्ट, स्पूफिंग थेफ्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्या, सी, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, साइबर सिक्योरिटी में DDoS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका 4 ऑप्शन है, डिजिटल डेनियल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, डेनियल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सर्विस। तो इसका सही आंसर होगा बी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, बी, यानी कि सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अपराधी द्वारा किसी व्यक्ति को का हितैषी बनकर उसके बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो इसका 4 ऑप्शन है, फिशिंग, ईमेल बॉम्बिंग, स्पूफिंग, सलामी, साइबर अटैक। तो इसका सही आंसर क्या है, स्पूफिंग कहलाता है ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, टाइम बॉम्ब किस प्रकार का वायरस है। तो ये 4 ऑप्शन है, लॉजिक बॉम्ब, फायरबॉल, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम। तो टाइम बॉम्ब जो है ए, यानी कि लॉजिक बॉम्ब प्रकार का वायरस है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता के ऑनलाइन होने पर बैनर या पॉपअप के रूप में बार बार दिखाई देता है क्या कहलाता है। तो ये इसका आंसर 4 ऑप्शन है, पॉपअप वेयर, अगला है एड वेयर, फिर विंडो वेयर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एड वेयर। मतलब कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई ऐप या फिर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे कई बार जो है बैनर या पॉपअप दिखाई देते हैं वहाँ पर, जो कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं अपना किसी चीज़ों का, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, एड वेयर कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, जब ऑनलाइन माध्यम से किसी से अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराया जाए या जानकारी प्राप्त की जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस है, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंक्रिप्शन, स्पाईवेयर, कुकीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, यानी कि जो सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है जब ऑनलाइन माध्यम से किसी से अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराया जाए या जानकारी प्राप्त की जाए तो उसे क्या कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वायरस की दुनिया का पहला वायरस कौन सा है। मतलब कि जो सबसे पहला वायरस आया था दुनिया में तो वो कौन सा वायरस था। तो ये है क्रीपर एक करके वायरस है जो कि पहला वायरस था, ठीक है, दुनिया में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो 2 पाकिस्तानी भाइयों द्वारा बनाया गया वायरस कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन है, सी ब्रेन, माइकल एंजेलो, डिस्क वाशर, रीपर। तो पाकिस्तानी जो कि थे 2 भाई, उनके द्वारा बनाया गया कौन सा वायरस है, तो सी ब्रेन, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है इनमें से किस वायरस को सबसे ज़्यादा कंप्यूटर को प्रभावित करने की वजह से
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली थी? तो 4 ऑप्शन है, डिस्क वॉशर, की लॉगर, आई लव यू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, आई लव यू करके एक वायरस है जिसे सबसे ज्यादा कंप्यूटर को प्रभावित करने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली थी। ठीक है, इसके बाद अगला है, फिरौती मांगने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? मतलब जो कि फिरौती की मांग करता है, रैंसम की मांग करता है, क्योंकि फिरौती को इंग्लिश में रैंसम कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा रैंसम वेयर होगा। ठीक है, क्योंकि फिरौती को इंग्लिश में रैंसम कहा जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा कि किसी को किडनैप करके उससे पैसों की मांग की जाती है, ठीक इसी तरह से ये भी काम होता है जो कि कंप्यूटर में होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है, क्रिप्टो लॉकर वायरस कब आया था? क्रिप्टो लॉकर करके वायरस जो है किस सन में आया था? तो 2014, फिर 2013, 2015 या 2016। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बी, यानी कि जो क्रिप्टो लॉकर वायरस है वो 2013 में आया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है? वायरस कंप्यूटर में पहुंचता है, कैसे पहुंचता है? तो हमेशा ये वाला फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डबल हो गया, ये ऊपर हमने देख लिया है, तो इसे आप कट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या था? तो हमेशा इनपुट डिवाइस है, ऐसा ऊपर हमने देख भी लिया है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे उनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया डिटेल में। तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जरूर ही 1 या 2 क्वेश्चन एमपीपीएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उनके लिए आप तैयारी पहले से ही आप नोट्स जरूर तैयार करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें भी किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहें मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और चैनल सब्सक्राइब कर लें आप। ठीक है, तो और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।